जागते बैठे हो माशाअल्लाह मुड़ जागते बैठे हो जागन का सबूत हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। ना 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 अजे भी कुछ बंदे चुप का रोज़ा रखी बैठे ने जेडे बंदे अजे भी चुप का रोज़ा रखी बैठे मैं उन्होंने कह रहा रोज़ेदारो अल्लाह नबी दे प्यारे नबी दे जिक्र दी महफिल जारी हो सारी है सुभान अल्लाह पढ़ के रोज़ा अफ्तार कर लो मेहरबानी उच्ची बोलो एक बार सुभान अल्लाह। और अगर अजे भी तुसी ना बोले सुभान अल्लाह फिर मैं इंज ही कहांगा कि हक ते सच दा असूल होसी ना गाल मैडी फजूल होसी सुभान अल्लाह उवाई पढ़सी अल्लाह को जेड़ा कबूल होसी। तो माशाअल्लाह सना खान मुस्तफा ने जिक्र बिलाल हबशी मबिलत महीद सना खान मुस्तफ़ा गुलाम रसूल मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी गुलाम रसूल उनसे मुल्तमस हूँ कि वो आए करीम लाजपाल की बारगाह में अकीदत के फुल निशाब फरमाएंगे। आओ बिलत महीद बल्कि एक मैं शेर अर्ज करांगा जी शान बिलाल हबशी को मेरे ज़हन ते आ गए सना खान मुस्तफ़ा ने जिक्र बिलाल हबशी किया एक शार ने बड़ी सोहनी गल की उस बंदे ने काले रंग की तारीफ भी की है लेकिन बिलाल हबशी की शान भी बयान की है। तवज्जो रखनी है कि काले बंदे तू मुँह ना वटिया कर काले बंदे तू मुँह ना वटिया कर ए बनाया रब्बे जुल जलाल काला ओदी कुदरत दे हैन ज़हूर सारे की गोरा ते की है लाल काला घरों कढ़ नहीं देंदी मां ओनू और जेड़ी मां दा हुंदा है बाल काला गोरे रंग वाला केड़ा पा गया है जेड़ी पा गया शान कमाल काला। यारो गोरे रंग वाला केड़ा पा गया है जेड़ी पा गया शान कमाल काला खाने काबे दा पाक गुलाफ काला सोने आका दी जुल्फ दा काबाल काला एक एक पाक कुरान दा हरफ लिखिया वेख लो काली स्याही दे नाल काला करनी नफरत ते इयो जे गोरे तू कर जिदी सोच दा एक एक ख्याल काला करदा रब जे गोरे पसंद सजनों करदा क्यों फिर पैदा बिलाल काला। और किसे गोरे की हवा नहीं गई उथे जिथे पहुंचिया आशिक बिलाल काला मारा खान वाला इश्के नबी अंदर अल्लाह वाला है जो साहबे हाल काला काला होना कोई नहीं ऐब सजनों पर जेकर होवे ना नामा आमाल काला। क्योंकि मता किसे चरवाहे नू बुरा आखे चरा बकरियां खुद सरकार गए ने किसे कमी नू नीच ना समझिया कर आप कमियां ताई भी तार गए ने मेरे मुस्तफा दे कमी कसम रब दी रंग चाड़ गए ने डुबे तार गए ने किते काले नू बुरा ना आख बैठे हबशी जान हजूर तू वार गए ने हबशी जान हजूर तू वार गए ने। अब मैं उस अजीम शख्सियत को दावत खिताब देता हूँ जिनका दिल इश्क मुस्तफ़ा से मामूर है जिनकी आंखें नूर इलाही से मुनव्वर हैं जिनके सीने में हजूर की मोहब्बत का दरिया मुजन है। बल्कि यूँ क्या देता हूँ कि दुनिया जिनकी दीवानी है वो मेरे दिल का जानी है अहले सुन्नत वल जमात उनकी दीवानी है उनका लहजा तरतीली और गुफ्तगू कुरानी है। ये बात बड़ी ईमानी है कि ये महफिल बड़ी नूरानी है बल्कि बड़ी वजदानी है। और जिस शख्सियत को दावत खिताब दे रहा हूँ उसका नाम हज़रत अल्लामा मौलाना आबिद हुसैन ज़मानी है। जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना आबिद हुसैन ज़मानी साहब अपने लबों से निकलते हुए अल्फाज़ों से हमारे दिल को मुनव्वर फरमाएंगे। नाराए तकबीर उच्ची बोल मेरा वीर नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए तहकीक हक चार यार नाराए हैदरी नाराए गौसिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़बान खामोश रहे मिलके दुरूद व सलाम का नजराना झूम झूम के पेश करो, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या संगे बेलियां नाल जे बेर होवे दे दूर मुसीबतां टाल बेली कदी बेलियां नो फल फलदा रख दे ख्याल बेली डुबन नहीं दे दे कदी बेलियां नो फल फलदा रख दे ख्याल बेली ते जे कर बेली दी मेल लो लबाई होबदार कोई बेली दा भाल बेली वारसियों ना दे भाग सबलड़े ने होन जिन्ना दे आप सरकार वेली। वारसियों ना दे ए बाग सवलड़े ने होन जिन्ना दे आप सरकार मिली। और क्योंकि महीना रजब दा है तो उस हवाले दे नाल एक नया कलाम है, मैं उसके चंद अशार थोड़े समातां दे नजर कर रहा कर करम लजपाल अरबी ए जीवे तेरी आल अरबी कर करम लजपाल अरबी सोनिया ओ जीवे तेरी आल
अरबी सोनिया ओ जीवे तेरी आल अरबी सोनिया अर्जा कर दे गई अयाती गुजर अर्जा कर दे गई अयाती गुजर हुन ते गम नू टाल अरबी सोनिया हुन ते गम नू टाल अरबी सोनिया ओ जीवे तेरी और जद दी की नौकरी में जरा सरकार का नौकर बन के बैठो था उच्ची बोलो सुभान अल्लाह इनके विषय को कंट्रोल करो उस्ताद मोहतरम माशाअल्लाह क्या बात है जद दी की नौकरी में सरकार दी जद दी की नौकरी में आप दी मुक गए जंजाल अरबी सोनिया मुक गए जंजाल अरबी सोनिया मुक गए जंजाल अरबी सोनिया और शार ने क्या ही प्यारा शेर लिखा है बल्कि इस कलाम दा हासिल कलाम शेर है की लिखदा है कि नबियां दा भी पीर कहंदे आपनो इन नबियां दा भी पीर कहंदे हे आपनो आमना दे लाल अरबी सोनिया आमना दे लाल अरबी सोनिया आमना दे लाल अरबी सोनिया और मकता है आरज़ुइयों कमर दी के विच हशर शायर कह रहे कि दुनिया की जिंदगी इंज गुजार के जा के जो हशर में जावे तेन फिक्र ना हो ते सुन्नी दा ईमान है कि असा इत्थे भी सरकार दा दामन पड़िया है ते उत्थे भी सरकार दा ही दामन होना है शायर ने मंजर कशी करके मकता की लिखा है आरज़ुइयों कमर दी के विच हशर सानू रखना नाल अरबी सोनिया सानू रखना नाल अरबी सोनिया कर करम लजपाल अरबी सोनिया जीवे तेरी आल अरबी सोनिया सलात बाद में नाइज वाजिब एहतराम बुजुर्ग दोस्तों आका नामदार मदनी ताजदार अहमद मुख्तार हबीब किबरिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दी बारगाह बिकस्मना दे अंदर हदिया दरूद व सलाम दा नजराना पेश करने के बाद दुआ है कि जड़ी मायदे मुबारक तिलावत की अल्लाह ताला सच बोलन तौफीक अता फरमाए मैनू और तुहानू सब नू सुन के ते अमल करने की तौफीक अता फरमाए मैं मुबारकबाद देंगा राना रमज़ान साहब और राना बाबर रमज़ान जिन्होंने इस पुरवकार महफिल का एहतमाम किया बंदा नचीज़ को याद किया इस महफिल में जितने भी आए खुसूसन साढ़े अहले सुन्नत का सरमाया हज़रत अल्लामा मौलाना कारी खालिद महमूद चिश्ती साहब और
जितने भी दोस्त अहबाब उठवाल जगीर तो आए, मेरे दरवेश भाई असलम साहब लाहौर तो तशरीफ लेके आए, और जितने भी हज़रत अल्लामा मौलाना जो भी उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना कारी गुलाम रसूल नूरी साहब जो कि इस मस्जिद इमाम खतीब, जितने भी सरा खान नकीब महफल जो आए अपनी हाज़री पेश करके चले गए, सारे ही जाना है तो असी इंशाअल्लाह पढ़ के जाना है। उन्होंने पढ़ लिया, असी पढ़ के जाना है माशाअल्लाह। आशिक रसूल सरमाया सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मास्टर अला यार आसफ साहब दामत बरकातुहुल कुदसिया वो कहते ना कि एक हदीस मेरे याद आ गई कि कब्र के अंदर एक हदीस मुबारक भी सवाल 3 होंगे। कितने सवाल होंगे? क्योंकि हुण बैठे हो ने जिन्होंने कुछ सुनना है, तो मैं चंद गल्लां करनियां ने इस मौजू के हवाले नाल, ते भाइयों ने फरमाइश की है, इंशाअल्लाह वो भी मैं ना ही रखांगा। हदीस मुबारक इत्थे बैठे बैठे मेरे ज़हन च आ गई। अल्लामा खालिद चिश्ती साहब तुहाडी नज़र सरकार का फरमान है भी 3 सवाल कब्र च होंगे। पहला होगा मन रब्बु का, दूसरा होगा मां दीनू का, तीसरा होगा मां कुंता तकुलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल। पहला होगा कि तेरा रब कौन है, दूसरा होगा तेरा दीन की है, तीसरा हुजूर के बारे सवाल होगा। एक हदीस मुबारक है कि सवाल ही एक होगा। सवाल जो ये सुनिया ना ते गौर किया भी 3 भी सवाल हजूर का फरमान है, एक सवाल भी हजूर का फरमान है, इनके विच फर्क की है? तो जो सोचदे नतीजे इस ते पहुंचे 3 उन्हां कोल होवणगे जिहड़े दुनिया ते भी डोलते रहे हैं, भी कदी इधर तो कदी उधर। एक उनके कोल होवेगा जिहड़ा दुनिया ते भी सच्चा होवेगा तो उत्थे भी सच्चा होवेगा। बलाल वर्गा उनके कोल सवाल एक ही होवेगा, हाँ भाई सरकार नूं मनना है ते उत्थे ईमान ए वे भी बलाल नूं नहीं बोलना पैना। मुस्तफा ने कहना है कि बलाल नूं छड़ दिओ, बलाल मेरा है। बलाल यही शायर ने लिखा है कि आरज़ू इयो कमर दी के विच हशर सानू रखना नाल अरबी सोने, ते जिन्हों सरकार ने नाल रख लिया उनका बेड़ा पार हो जाना है। तो इंशाअल्लाह अपने मखसूस वक्त के अंदर मैं हाज़री पेश करांगा। वाकई मिराज तो बड़ा वसी है। मैं कुरान पाक की एक आयत का कुछ हिस्सा तिलावत किया है। मिराज के 3 हिस्से ने। पहली मिराज मस्जिद हराम तो मस्जिद अक्सा तक, दूसरी मिराज मस्जिद अक्सा तो सिदरतुल मुंतहा तक, तीसरी मिराज सिदरतुल मुंतहा तो ला मकान तक। तो मैं तुहानू पहला हिस्सा सुनाना ते बड़े अजमत वाली अज दी महफिल है, क्योंकि रहमत दी कणियां पै गई हैं, रहमत दियां ते आ बदल भी रहमत दा आ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह महफिल होनी है। ये वो साढ़े दरवेश ने जिन्हों के कोल अरसा 4-5 साल तो जाके महफिल पढ़ने, तो 1 साल उत्थे भी इवें बारिश जनाब रहमत आई सी, बारिश नहीं रहमत आई सी। तो इंशाअल्लाह अज भी रहमत ही, उस बारिश के आवन तो पहले पहले रहमत ही लैनी है। लेकिन बशर्ते कि तुसी जिहड़े रह गए हो जाके बोलो, क्योंकि टाइम हो गया 11:30 होने वाले ने, 11:20 हो गए ने, रात ढलनी है। तो इंशाअल्लाह आप बयान खत्म कर देना है। कुरान पाक के अल्लाह ने फरमाया सुबहान अल्लाज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, कि पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने बंदे ने। मैं 10 मिनट या 5 मिनट तुहाडे लेना चाहना वा, इसकी आयत की तशरीह करना चाहना। अल्लाह ने फरमाया सुबहान अल्लाज़ी अस्रा, पाक है वो ज़ात जिसने सैर, बोलो जिसने सैर, तुसी मेरे नाल बोलते रहो, गल समझ आती रहेगी। पाक है वो ज़ात जिसने सैर, अच्छा नबी ने सफर नहीं किया, सैर की, अल्लाह ने सैर करवाई है सफर। अच्छा सैर की होंदा जे चुकाड़े गए असी ते कोपनी बाग की सैर करके वापस आ गए, ये सैर 10 किलोमीटर ते जाके वापस आ गए, ये की है। ते जे लाहौर जाइए गड्डी का सफर करके 4-5वें गेयर दे जनाब 100 की स्पीड से जाओ, 100 की स्पीड से वापस आओ, ते लोग आखते हैं सैर नहीं है सफर है। एक ही है। उन्हें कहा कितने गया, मैं जी मैं लाहौर का सफर किया है। तो जे उकाड़े होके आ जाए तू किधर गया सी? जी मैं कंपनी बाग की सैर करने गया सी। हम जरा अंदाजा करो अल्लाह अपने महबूब को सैर करवा रहे हैं। जिस नबी की सैर का ये आलम है, उस नबी के सफर का की आलम होगा कि रात के थोड़े जे हिस्से अल्लाह फरमाता
सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन, पाक है वो जात जिसने सैर कराई अपने बंदे नू रात दे थोड़े हिस्से विच मस्जिद हराम तो लैके मस्जिद अक्सा तक। ये है सैर, मिराज होता है ये सैर है। अच्छा इंद विच जरा पहला रफ अल्लाह लेना सुबहानल्लज़ी, पाक है वो जात। अल्लाह भी फरमा सकता सी अल्लाज़ी अस्रा, वो जात जिसने सैर कराई। अल्लाह ने तो सुबहानल्लज़ी क्यों लिया? अल्लाह ताला दसना चाहता है कि लोगों जरा कलाम करन वाला रब है वो पाक। जिस नबी दा जिक्र करन लग्या उस नबी पाक, जिस वाक़े दा जिक्र होने लग्या वाक़या पाक। फरमाया पहले मैनू पाक मन, मेरे यार ने आपे नहीं सैर की, मैं रब ने सैर कराई। जो हजूर वापस आए ना सैर करके ते कईयां मन्या ते कईयां ना मन्या ते अल्लाह पहले ही फरमाया, अल्लाह फरमांदा मैं जानदा सी कईयां मनना है कईयां नहीं मनना, इस वास्ते मैं क्या सुबहानल्लज़ी अस्रा, पाक है वो जात जिसने सैर कराई। फरमाया मेरे यार ने नहीं बल्कि मैं रब ने अपने यार नो सैर करवाई। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह दी बारगाह जो गए ना कलीम कोह तूर ते कलाम करने वास्ते, कलाम कीता ते अर्ज कीती मौला मैं एक सवाल पूछना चाहना। अल्लाह ने फरमाया पूछ। आख्या मौला कलीम कौन है ते हबीब कौन है? उच्ची बोल जरा सुना। अल्लाह दी बारगाह अर्ज कीती मौला कलीम कौन है ते हबीब कौन है? कलीम ते हबीब के अंदर फर्क की है? फरमाया कलीम वो है कि जेड़ा चल के आवे मेरे कोल ते आके मेनल कलाम करे। फरमाया ओ एक कलीम। हबीब ओए जिन्नू रब बुला के अपनी बारगाह दे विच पर्दे हटा के दीदार करावे वो हबीब है। अच्छा मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई तूर ते आ जा, ते जो यार दी वारी आई ना ते सरकार आराम फरमा रहे। इत्थे एक मसला मैं आज पिछले जुमे ते मैं बयान किया, मैं पढ़दा पिया सी एक मसला सामने आया कि अगे सवाए गजवे तू या हजूर जो हज ते या उमरे ते गए ने, इस तो अलावा घर कदी सरकार बाहर नहीं सुती, अपने घर में सोते सन। लेकिन अज मेराज की रात सरकार अपने घर में नहीं ने, उम्मे हानी दे घर में। उलमा ने भी लिखी कि फरिश्ता नबी दे घर बगैर इजाजत तो जाता नहीं। ते फरमाया अज मैं अपनी मर्जी नाल कलाना है, यार नू सवाना है। अज रात ऐसी रात 27वीं दी रात है। अल्लाह ने फरमाया जबरील जी मौला, फरमाया इंज कर अज चंद दी रोशनी विचों लैके सितारियां दी रोशनी ज्यादा कर दे, चंद नूं ज्यादा चमकदार कर दे, रात रोशन कर दे। मौला वजह की? फरमाया कि रस्ते सजा दे, जन्नत नूं सजा दे, हूरो गिलमान नूं सजा दे, फरिश्तियां नूं कहो कंदीला पकड़ लो, अतर ते खुशबू लगा दियो। मौला वजह की है? फरमाया अज यार यार नूं मिलन वास्ते आ रहे हैं, यार यार मिलन वास्ते आ रहे। तो जो चंद चमकिया ना तो उस चंद ने अल्लाह की बारगाह अर्ज की मौला ए मेरी रोशनी भी मसनूई है, मेरी रोशनी भी मसनूई है। उस चंद को मैनू रोशनी लैके दी। अज मेरी रोशनी किवें ज्यादा हो सकती है? जेड़ा अज चंद चढ़न लगे है उहदे नाल ते सारी कायनात रोशन हुई है। इत्थे फिर आशिकां दे सुल्तान बोल उठे। हज़रत सुल्तान बाहू अपने कलम जो क्या की फरमाते ने, चढ़वे चन्ना एक कर अशनाई तेरा जिक्र करे दे थारे हो गलियां दे विच ए फिरन न माने ए लाला देव जारे हो इंशाअल्लाह कोई परदेश न थीवे शाला कोई परदेश
वे के कख जिना थी भारी हो ताड़ी मार उड़ाना बाहो हो अल्लाह ने फरमाया सब कुछ जाते मौला की वजह फरमाया जी यार यार में मिलना आ रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जन्नत चला जाते बुराक लेके आओ। उलमा फरमाते ने बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान भी है कि जिब्रील जन्नत च गया ना तो 40,000 बुराक इंज लैने च सारे एक दूजे तो उतरा रहे हैं खुश सारे इको जिहे ने क्योंकि जन्नत के अंदर बराबरी है। ए बुढ़ापा या ए माड़ा चंगा उच्चा ऊंच नीच ये दुनिया ते जन्नत च नहीं, जन्नत सारे बराबर होंगे तो जवान होंगे उत्ते बुढ़ापे का कोई तसव्वुर नहीं, सारे इतरा रहे ने खुश ने सारे। जिब्रील परेशान ने भी केड़ा तलाश करा ते केड़ा मुंतखब केड़ा करा इंतखाब किदा करा। टुरदियां जो जिब्रील अगे गया ना तो एक बुराक रो रहा है, एक बुराक रो रहा है। जिब्रील ने क्या बुराक आज तो खुशी की रात है तू रो रहे? उन्हें कहा मेरे तो अगा बड़े बड़े सोहने खलोते ने तो मैं रोंदा तां पिया भी शायद मेरी वारी ना हो। तो जो रोया ना तो हर बंदा रोंदा नहीं। उच्ची बोल जरा, लगता है रहमत दी कनियां पईयां ने तो सुभान अल्लाह ढिली हो गई है, बल्कि उच्ची होनी चाहिए है। रोया आशिक लोग पता की फरमांदे ने इश्क जिन्हां दी हड्डी रचिया रोमन कम उन्हां दा। इश्क जिन्हां दी हड्डी रचिया रोमन कम उन्हां दा। मिलदे भी रोंदे विछड़े भी रोंदे रोंदे टुटदे रहा। और रोया कि इश्क बड़ा है सरकार नाल, लेकिन मैं रोंदा इस वास्ते पिया भी मेरे तो अगा बड़े बड़े सोहने ने तो पता नहीं मेरी वारी आवे कि ना आवे। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील मेरे यार नूं भी आरज़ी पसंद है, ए मेरे यार दे इश्क विच रोया है, मैनूं इहदा रोना पसंद आ गया। आरबे कड़ी रहमतुल्लाह अलैह की फरमांदे ने जिस दिल अंदर ओ इश्क ना रचिया मालक दे दर और राखी कर दे ए साबर भुखे लगे कि जिस दिल अंदर जिस दिल अंदर ओ इश्क समाना जाना भावे सोने ए मिलन हजारा थे आसान नहीं याद ए भावे सोने मिलन हजारा थे आसान नहीं। बुराक नु लिया 70,000 फरिश्ते जिब्रील दे नाल 70,000 फरिश्ते मिकाईल दे नाल 70,000 फरिश्ते इसराफील दे नाल ने ते 70,000 फरिश्ते मलकल मौत इजराइल दे नाल। अल्लाह ने फरमाया कि आज किसी दी जान भी कब्ज़ नहीं करनी। ऐ इसराफील तू भी अपनी ड्यूटी छड्ड दे,
ए इजराइल तू भी ड्यूटी छड़ दे, ए मिकाइल तू भी ड्यूटी छड़ दे, ए जिब्रील तू भी ड्यूटी छड़ दे। ते मौला करिए की फरमाया मेरे यार दी गुलामी, मेरे यार दे गुलाम बन के 70,000 फरिश्ते लेके मेरे यार दे बूहे ते चले जाओ, ताकि लोगों को मैं दसना चाहना वा आने वाला कोई आम नहीं, आने वाला खास है ते रब दा महबूब है। ते यार पे कड़ी रहमतुल्लाह अलैह की फरमाते ने आम खासां दी गल ओ खासां दी गल ओ आमा अगे ओ नहीं मुनासिब एक करनी मिठी खीर और पक्का मोहम्मद के कुतिया गे थरी और मिठी खीर और पक्का मोहम्मद और जिमें कुतिया जबरील लेके सारे फरिश्तियां नु हजूर दे बूहे ते आ गया ते हजूर उम्मे हानी दे घर आराम फरमा रहे हैं। इशा दी नमाज पढ़ी मुस्तफा ने ते आराम करने वास्ते लेट गए। हजूर सुते नहीं, अख बंद दिल जाग रहे हैं। अच्छा जबरील ने आके ना दरवाजे दस्तक देने लगे तो अल्लाह ने फरमाया दस्तक ना दे। मौला की करा फरमाया ना दरवाजे ते दस्तक देवी ना सद मारी। फरमाया मेरा यार है अदब नहीं। अच्छा ये अल्लाह उदू दसदा पे ते अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ए ईमान वालो मेरे नबी की आवाज से अपनी आवाजें नीची कर लो वरना ये ना हो कि तुम्हारे अमाल ही जाया कर दिए जाए। आज एडी लंबी ज़बान रख के भौंकदा है, एडी लंबी ज़बान रख के नबी दे बारे भौंकदा है, क्या रब नु पता नहीं? रब जानदा नहीं? रब सब कुछ जानदा है कि मेरे यार की मोहब्बत दे दिल विच है कितनी। और जबान चलानी है तो दरूद पढ़िया कर, जबान अगर हलानी है तो दरूद पढ़ने वास्ते हला, नबी दा जिक्र करने वास्ते हला। ए जबान तेरी दुनिया ते भी तेरे काम आवेगी, कल क़यामत में काम आएगी। अच्छा एक और बड़ा अजीब नुक्ता अजीम देना चाहना, मलकल मौत कभी बुआ खड़का के आया या इजाजत लेके आया? दरवाजे बंद हो मलकल मौत अंदर। आज अल्लाह फरमा रहा है जिब्रील बुआ भी नहीं खड़काना। हालांकि जिब्रील बुआ खड़काने की लोड़ जेड़ा एक अख झपकन दे विच जिब्रील फरमांदे ने मेरे दो पर मैं खोला ना, मेरे किन्ने पर ने नहीं तुसी जान सकते। फरमाया मैं दो पर खोला जमीन आसमान दरमियान च आ जाता। फरमाया मेरी अली परवाज तेज है, मैं सिदरत मुंतहा ते सा। रब ने फरमाया जिब्रील जी मौला फरमाया छुरी इस्माइल दे गले ते रख दिती है, हिलन तो पहले पहले दुंबा जन्नत विच जा के थल्ले रख के ज़िबा करवाना ही। ते फरमाया कि मैं अख झपकन तो पहले छुरी हिली नहीं, मैं जन्नत विच दुंबा चुक के उत्थे आके रख के इस्माइल नु मैं कट दिता। मैं क्या ओ जिब्रील आके उत्थे रुक के पुछदा पे मौला करा की? पता चलिया रब दसना चाहंदा है ए मेरा यार है, ए दे बूहे ते इंज नहीं आउणा। अच्छा दूसरा नुक्ता आखा मौला की करा फरमाया छत फाड़, छत वट्टा तरोड़ी है ना तो सुता बंदा जाग जाता है। खड़का बाहर हो ना अंदर बंदा त्रिभक जाता है। हुण मैनूं तुसीं ये दसो जबरील छत फाड़ी है तो क्या नबी नूं पता नहीं लग्या? जेड़ा नबी मां दे शिकम विच रह के अजे बाहर दुनिया ते आया नहीं, लोहे महफूज ते चलन वाली कलम दी आवाज सुन सकदा है, क्या ओ जिब्रील दी उस छत फाड़न दी आवाज नहीं सुन सकदा? मेरा नबी सब कुछ जानदा, लेकिन ये अल्लाह की मर्जी सी। अल्लाह ताला दसना चाहता है कि आज फरिश्तियां दा सरदार कल को कोई ये ना कहे जी जिब्रील लेके गया, जिब्रील लेके आया, जिब्रील ने सिखाया, जिब्रील ने पढ़ाया। और मैं कहा जिब्रील पढ़ाया नहीं, जिब्रील पढ़िया ही मुस्तफा दे सामने। छत फाड़ी कितों? फरमाया जिथे चेहरा है। छत फाड़ के अंदर चले गया सुते, आवाज देने लगे। आपने फरमाया नहीं आवाज ना दे। आखिर मौला की करा? फरमाया रुक
इत्थे तेन अदब दसन लगे आज अदब करेगा तो कम बन जाएगा है की फरमाया आज तेरे होंठ ना होंठ ये चुक थले अच्छा मैं एक तसव्वुर ख्याली पेश कर रहा सरकार चार पाई तेन लेटदे सन थले लेटदे थले हजूर लेटे ने ते जबरील नु रब ने की फरमाया भी थले हो ते मेरे नबी दे कदमां नु गुस्सा दे अच्छा मैनू ये दसो जबरील थले चुकिया चुकिया नबी दे तलियां नु बोसा दिता इधर होंठ तलियां नाल लगे हजूर ने अखां खोलियां पूछया जबरील किवें आया है आख्या लमन आया तो शायर तेरे उधर भी की कहता है जिवें दर्द वंडे दा मदीने दा वाली इवें दर्द के तो मंडाए नहीं जाते ए अपने ते अपने नहीं से दर्द तो खाली कसम रब दी दुश्मन हटाए नहीं जाते जिवें दर्द वंडे दा मदीने दा वाली ए जिबरील पुछया शबे वसल रब तो किवें मैं जगावां तेरे मुस्तफा ए जिबरील पूछया शबे वसल रब तो किवें मैं जगावां तेरे मुस्तफा नो तेरे मुस्तफा नो या रब के तलियां ते रख बज लबालो रब के तलियां ते रख बजल बालो के महबूब सद के जगाए ले जाते जिवें दर्द वंडे दा मदीने दवा बोसा दिता जिबरील ने हजूर ने अखा खोलियां जिबरील किवें आया क्या कमली वाला तेन रब ने बुलाया तेन रब ने हजूर उठे तैयार होके जनाब अपना दुरानी लिबास पाया हजूर पाक के सैर वास्ते हजूर तैयार होने लगे अच्छा एक चीज और ये एक नुक्ता है अल्लाह दिन भी बुला सकता है दिन दे चानने च रब बुला लेंदा या 14वीं रात नु बुला लेंदा 7वीं रात को क्यों बुलाया तो रात दे कुछ हिस्से च बुलाया है वजह की ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ उलमा ने नुक्ता पता की लिखा है कि दिने सारे जागते हैं रात को हर बंदा नहीं जागता खास कलम चुकिया भाइयों दी समातां दी नजर ते पीर साहब की फरमाते ने हुंदा रात दा जागना बहुत मुश्किल या कोई जागदा बीमार राती या कोई जागदा इश्क दी मर्द वाला या कोई जागदा यार या कोई जागदा सन ते छोर राती या कोई जागदा पहरेदार राती वारस शाह सपे सौ जाते एक जागदा परवरदिगार हर बंदा रात जागदा नहीं दर्द वाला जागदा जागदा भी हो जिन्हें ते रब मेहरबान होता है
तो रूमी कश्मीर आज से खड़ी रहमतुल्लाह अलैह आपने कलम चुक्या तो फरमाया कौन कौन जागदा है जिन्हां दे टुर जाना उन्हां नूं नींदरां आउंदियां जिन्हां दे यार टुर जानो सौंदे नहीं। आप की फरमाते ने मियां साहब की फरमाते ने बाप मरे ओ सिर नंगा होंदा थे वीर मरण कंड खाली ओए मावा बाज मोहम्मद बख्शा थे कौन करे रखे वाली भाई भाइयां दे भाई भाइयां दे ओ दर्द वंडांदे थे भाई भाइयां दिया ओए बावा मोहम्मद ओए मावा ठंडी टुर गए जागन तो गल आ रही कि जिन्हां दे टुर जानो भी नहीं रात सोंदे लगी वाले कदी नहीं सोंदे ते तेरी किवें अख लग गई लाई होवे रब नाल ते फिर सोंदा नहीं। ते मियां साहब की फरमाते हैं टुर गए नी ओ दिलदार दिला दे ए बच्चों चुक मुहारा ओ उजड़ी बस्ती नजरी आवे खंड दिती जद यारा ओ उजड़ी बस्ती ओ नजरी आवे खंड दिती जद यारा तैयार हो रात का सबर अल्लाह ने रात में कहां बुलाया फरमाया कि मैं रात दी गल्लां करनियां किसी को पता ना लगे सारे सुतन सोने तू आ जा। हजूर तैयार हो गए बुराक पे सवार होने लगे 2 रकात नमाज नफल आपने पढ़ी पढ़ के बुराक पे सवार होने लगे ना हजूर ने कहा जा अल्लाह ने फरमाया जिब्रील पूछ मेरे महबूब ने रोया क्यों अर्ज की मौला मैं तो तेरा यार हां ते मैनू ते बुराक ते ले चल ते कल क़यामत दा दिन होवेगा ते मेरी उम्मत गुनहगार होवेगी गुनाहां दा बोझ होवेगा किवें आवेगा उन्हां नु किवें बुलाएगा। अल्लाह ने फरमाया महबूबा आज की रात जो मांगेगा अता कर दिया जाएगा। फरमाया जी मैं तेरे वास्ते बुराक कर लिया तेरी उम्मत वास्ते भी बुराक भेज देवांगा। हजूर ने 2 रकात नमाज नफल पढ़े जनाब हजूर बुराक पे सवार हो गए बुराक हजूर फरमाते ने खच्चर घोड़े तो छोटा थे खच्चर अच्छा हजूर बुराक पे सवार हो अर्ज की या रसूल अल्लाह बुराक दी सवारी सवार होते बुराक दी रफ्तार कितनी थी मैं हजूर दी सैर दसदा पे हजूर दी एक ही है हजूर दा सफर नहीं सैर है हजूर बुराक ते सवार हजूर फरमांदे ने इत्थे बुराक दा पहला कदम ते जिथे बुराक दी नजर दी इंतहा उथे दूजा कदम बुराक निकले बरक तो बरक दा मतलब है बिजली बिजली 1 सेकंड च 3 लाख तो भी ज्यादा मील या इस तो भी बल्कि ज्यादा 30 मील तो मैं साइंस के अंदर जड़ा ना कि 1 सेकंड के अंदर बिजली इतना सफर तय कर दी है ते ये बुराक बरक दी जमा है। हजूर फरमाते हैं जिथे ओदी नजर दी इंतहा उथे ओदा दूसरा कदम। अच्छा दूसरे मिसाल दे के जहाज है ओदी इतनी स्पीड तेज होती है वो बंद है अगर एक छोटा जिहा सुई दे नक्के जिन्ना भी सुराख हो जाए तो जहाज उड़ सकदा नहीं की कहते हैं कि बेल्ट बन लो मत कुछ भी हो सकता है
मैं कहा यार वाह कमली वाला तेरे मुकद्दरा तो कुर्बान हजूर दी किड्डी शान है कि बैठे बुराक ते इन्नी स्पीड नाल जा रहा है बुराक हजूर फरमांदे ने पहला कदम इत्थे ते दूजा उत्थे जिथे ओदी नजर दी इंतहा है। अच्छा फिर सफर ते सैर दे विच फर्क कितना है? जेड़ा बंदा सैर करदा ना वो हर चीज नु बड़े बगौर वेखदा है भी ए फुल केड़ा ए गुलाब दा ए चमेली दा ए दूसरा ए तीसरा ए तीसरा हजूर बुराक ते इन्नी स्पीड नाल जा रहे ने ते मोटरसाइकिल होवे ना 1 to 5 को मेरे को 1 to 5 तो मैं मिसाल होती देनी 1 to 5 रोड होवे कारपेट जिवें है जनाब रोड है सुंजा रोड होवे ते 100 दी स्पीड से बंदा जा रहा होवे मैनू एक दसो आसे पासे देखोगे गल मैनू जवाब दे दे आसे पासे मैं गुजरा उथों जनाब ते अपना राजा जफर साहब मैनू आवाज मारन मैं सुना क्योंकि मैं स्पीड में जा रहा था मैनू कल फोन करके आखा कारी साहब इन्नी स्पीड में जाते पीछे वेखे कौन जे तो मैं इन्होंने पता की आखना जे मैं तेरे लवेंदा तो किसी दे विच ठुका मैं आसे पासे देख सकदा मेरी स्पीड इतनी तेज है। मैं कहा यार वाह कमली वाला तेरे मुकद्दरा तो कुर्बान तेरी अख दी नजर तेरी नजर दी इंतहा तो कुर्बान हजूर फरमांदे ने मैं सवारी ते सवार सा ते मूसा कब्र विच खड़ा होके नमाज पढ़दा पे हजूर फरमांदे ने मैं मूसा नु कब्र च वेख मैं मूसा नु सवाल कीता वजह दे ए मूसा तैनू पता लग गया कि हजूर आ रहे ने मूसा अलैहि सलाम अर्ज करदे ने मेनू रब ने दस्सिया सी मूसा खड़ा हो जा मेरा यार हुंदा पोंदा इस्तकबाल करन वास्ते खड़ा हो जा कि मैं मूसा अलैहि सलाम दी बारगाह जदों अर्ज कीती ना ते वजदान विच मूसा अलैहि सलाम ने की किया ते शायर ने मंजर कशी की ओनू पता सी कि सरकार इस रस्ते पे आ रहे हैं खुशबूआं आ रही ने ते मूसा खड़े हो गए नमाज पढ़दे पन और नमाज नहीं सी ओ ते अदब सी लोकां दे बाणे नमाज सी मूसा नमाज नहीं बल्कि खड़ा होके हुजूर दा इस्तकबाल करदा पिया सी ते नाले की आखदे पैनो उन्ना लगना है ऐसे रसते मैं तई करना हजूर फरमाते हैं मेरी सवारी जल्दी जल्दी मस्जिद अक्सा पहुंच ये रात मुक्की नहीं अल्लाह ने फरमाया मुक्कन तो पहले तेन वापस भी जाओ हजूर फरमाते हैं मस्जिद अक्सा च गया तो सारे नबी सफा बन के खड़े ने मूसा अलैहि सलाम उत्थे मूसा अलैहि सलाम हुन उत्थे कल्ले मूसा दी नहीं सारे नबियां दी यही आरज़ू अल्लाह ने फरमाया ओ सारे नबियों अपनी अपनी कब्रां चों निकलो ते आ जाओ मस्जिद अक्सा दे विच इत्थे एक नुक्ता ते अकीदा दसना चाहना अहले सुन्नत दा ए अकीदा है कि नबी हर कब्र दे विच हर नबी जिंदा है की कर छड़े कोई गल नारा तकबीर ए साबित होया कि नबी जिंदा है लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह ताजदारे खत्मे नबुव्वत ताजदारे खत्मे नबुव्वत ताजदारे खत्मे नबुव्वत सारे नबी इंतजार कर रहे थे आरज़ू यही आज कमली वाला आ जाए ना ते उन्हां दी इक्तदा विच नमाज पढ़ ली ते असीं उन्हां दे मुक्तदी बन गए। अच्छा सारे नबी किथे सन पहले किथे मस्जिद अक्सा दे आले दुआले 70,000 अंबिया दी निगाह रसूल अल्लाह फरमांदा लिनुरियहु मिन आयातिना
इहदी तफसीर है अल्लाह ने अपनी निशानियां केड़ियां फरमाया नबी निशानियां सन मस्जिद अक्सा दे आले दुआले 70,000 नबियां दी कब्रां ने कोई नबी किथे कोई किथे कोई किथे अल्लाह ने सारियां नु बुला लिया मस्जिद अक्सा दे विच अच्छा मैनू एक सवाल दा जवाब दियो हजूर ने नबियां नु नमाज पढ़ाई है या मुर्दियां नु हैं जे नमाज़ां पढ़न वाले जिंदा ने ते जे पढ़ान वाला जिंदा ने हैं ते मेरा ईमान है आखदा है उन्हां नबियां दी यही इल्तिजा नहीं है आज कमली वाला आ जाए सानू नमाज पढ़ा जाए असीं भी रब दी बारगाह विच आखांगे मौला तेरे यार दे पिछे असीं भी नमाज पढ़ी सी अल्लाह ने फरमाया आओ उन्होंने की सवाल किया अर्ज की कीती होनी ते आरफ फतह पूरी कलम चुकिया आप फरमाते ने ते तरसे कर डोला और संग बतर लाई छत्ता बाठों को छोड़ा जो कमोड़ वसावी साथे हर दम आवी साथे हर दम आवी ओए मकनत में दुआई होवा मत सुहागने जे में ढोल गल लाई मेरे आका दा फरमान है कल क़यामत दा दिन होवेगा अल्लाह अपनी जलाल के अंदर होवेगा पूरी शयान शान जलाल के अंदर होवेगा सारियां उम्मतां आदम अलैहिस्सलाम दे कोल जाके ऐ अल्लाह दे नबी अल्लाह दी बारगाह साडी सिफारिश कर आदम अलैहिस्सलाम फरमान के नहीं नूह अलैहिस्सलाम को चलो नूह को आ जाएंगे नूह अलैहिस्सलाम इब्राहिम को ले आएंगे इब्राहिम जनाब इस्माइल को इस्माइल जनाब मूसा को मूसा अलैहिस्सलाम ईसा को सारे नबी 1,23,000 कमो बेश पैगंबर उन्हां दी उम्मतां एक जुलूस बन के हजूर दी बारगाह जदों ईसा अलैहिस्सलाम दे कोल आणगे ना ते आके आखणगे ए ईसा तुसी अल्लाह दी रूह हो अल्लाह दी निशानी हो तुहानू बगैर बाप तो पैदा कीता है अल्लाह दी बारगाह तुसी सिफारिश कर दियो ते ईसा अलैहिस्सलाम फरमानगे आओ आज मैं ओदे कोल ले चलां जिदी रब मोड़दा ही नहीं ईसा अलैहिस्सलाम हजूर की बारगाह जाके की अर्ज करनगे हे खत्म ना हुंदे ए दर्द मलदा दे किसे भला कौन बंडावे दुख सो इश्क दा फड़के नेड़े कोई न बिसे ढोला बाज तो साडे दर्द कोई न बिसे सारे नबी आके आखनगे ए यूसुफ तो हुसन दा बेताज बादशाह है आज मुसल्ले ते तू खलो जा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमान के मेरा हुसन भी खैरात है बेशक हुसन बड़ा आला है लेकिन जेड़ा आने वाला है ओदा हुसन मेरे नालों भी आला है उन्हां के दस सही कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने की दसया ते आरफ फतह पूरी कलम च आप फरमाते ने है हुस्न तेरे दी ओ लगे संगे निहानी जालिम बिरिया कसाई अगले फट चुमद सच खोल किताब
सरकार ने मुसल्ले ते खड़ा किया, जिब्रील ने अजान पढ़ी, इकामत पढ़ी, सरकार अगे ने, सारे नबी पीछे ने। मेरे नबी के पीछे नमाज पढ़ के सारे नबी मुक्तदी बन गए, मेरे मुस्तफा इमाम बन गए। नमाज पढ़ाई, आदम अलैहिस्सलाम खड़े हुए, इस तक खुतबा इरशाद फरमाया। हुजूर दी शान के अंदर नूह अलैहिस्सलाम खड़े हुए, उन्होंने खुतबा इरशाद फरमाया। इब्राहीम खड़े हुए, उन्होंने खुतबा इरशाद फरमाया। इस्माइल, सारे नबी ते मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते ने, ऐ अल्लाह दे नबी, आज रब ने मेरे नाल कीता वादा भी पूरा करना है। मेरे हुजूर ने फरमाया केड़ा? आख्या जी मैं कोई तू ते जग किया सी, काल रब्बी आरिनी अनजुर इलैक, या अल्लाह मैं तेनू देखना चाहना। मैं आप आख्या मौला मैनू वखा, रब ने क्या नहीं। ते फरमाया अज तुहाडी शान ए वे कि तुसा आख्या नहीं, रब आखदा पे आ मैनू वेख। फरमाया ए कलीम ते ए कलीम आंदा है वखा, उच्ची बोल यार। कलीम कहंदा है मौला दीदार करवा, काला रब्बी अरिनी अनजुर इलैक। कलीम कहंदा है मौला मैं तेनू वेखना चाहना। रब फरमांदा लन तरानी, मूसा तू मैनू वेख सकदा नहीं। ते हबीब ओ वे जिन्नू रब फरमांदा सोनिया और नेड़े हो, और नेड़े हो, और नेड़े हो, रज के वेख। ते जदों पुछया सोनिया वेखिया, अर्ज कीती आपने, राई तो रब्बी फी अहसन सूरा। मैं अपने रब नूं इन्हां अखां नाल सोहनी सूरत विच वेखिया है। फरमाया कि जिन्नू कवे लन तरानी ओ एक कलीम, ते जिन्नू कवे आ वेख हैं। ते अरफ फतेहपुरी की फरमाया कि ए मीम की शायर कहंदा है कि थोड़े फासले ते आका के खलो, ए रब फरमाया सोनिया नेड़े नेड़े हो। मीम वाला खुंड लाके ए मेरे कोल आ, मीम वाला खुंड लाके ए मेरे कोल आ। पर्दे नहीं होंदे कदी यार वास्ते, उठ सोनिया। मौला मैं तेनू देखना चाहना, तेरी आवाज बड़ी सोहनी है, तेरा चेहरा कितना सोहना होगा। अल्लाह फरमांदा लन तरानी मूसा तू मैनू नहीं देख सकता। आख्या मौला नहीं, 7-9 बारी मूसा अलैहिस्सलाम दुआ मांगी, काला रब्बी अरिनी अनजुर इलैक। 9 बारी रब ने कहा तू मैनू देख सकदा नहीं। हजूर नमाज पढ़ा के जदों कहन लगा ते 6वें आसमान ते मूसा अलैहिस्सलाम फिर खड़े। अच्छा इत्थे मसला रहमत हो रही है, इख्तितामी लम्हात ने। आनंद जी हजूर किवें गए आसमान के दरवाजे को? मैं क्या नबी ते जान दे इतराज है, ते मूसा दे जान दे इतराज को? एक मूसा उस वक्त विच कब्र विच, उस घड़ी मस्जिद विच, उस घड़ी 6वें आसमान पे। मैं क्या ये नमाज पढ़न वाला एक वक्त 3 जगह ते जा सकता है, ते पढ़ाने वाला एक वक्त सारियां जगह ते जा सकता है। हजूर सफर करते करते 6वें आसमान तक गए, वाकया बड़ा तवील है, मैं तफसीर वाल नहीं जाता। 6वें आसमान तक गए, मूसा अलैहिस्सलाम 6वें आसमान पे खड़े ने, उत्ते फिर सलाम किया। हजूर ने फरमाया इत्थे खड़ा है। आख्या कमली वालिया अज रब ने जिहड़ा कीता वादा वो पूरा करवाना है। आख्या किवें? फरमाया तुसी उत्थे जा रहे जिथे कोई भी नहीं जांदा। चाहना मैं वेख ना सकिया, मैं बेहोश हो गया। आज तुसी रब नूं वेख के आओगे, ते जदों वेख के वापस आए, जांदी वाली सरकार आसमानां दी सैर करदे 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 गए सिदरत मुंतहा ते फिर ला मकान, फिर जनाबे मकामे लाहूत, मकामे जबरूत, मकामे हाहूत, हर जगह ते ला मकान सुम्मा दना फता दल्ला दे मकाम ते पहुंचे। अर्ज कीती मौला इत्थे आ गया, हुण किवें आगा किवें आया? आवा रब ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ दी हदीस है, आवाज आई, हजूर फरमाते जदों मैं सोचिया दिल दे अंदर मौला जमीन तो चलिया बुराक ते, बुराक रुकिया, रफ रफ आया, रफ रफ रुकिया, मुक्का नूर आया, मुक्का नूर रुकिया, मौला ला मकान ते पहुंच गया। हुण किवें आवा? आवाज आई कि या मोहम्मद, ए मोहम्मद रुक जा, इन्ना रब्बका युसल्ली। हुण तेरा रब तेरे कोल आके तेरे ते दरूद पढ़ेगा। फिर रब कितना करीब होया, रब ने पर्दे ला दिते।
आखिर सोने राज के वेख आदम तो लेके ईसा तक हर नबी ने किया रब है। उम्मत ने पूछा वेख्या, उन्हें कहा वेख्या नहीं, जिबरील दसिया। पर मैं सोने तू जावे तेरे को कोई सवाल करे रब है ते आखी एक बारी नहीं कई बारी इन अखां नाल सोने सूरत च वेख्या। अच्छा जांदियां ते सारे सफर ने मंजिलां ते रुकदे गए, वापसी आउंदियां दा किसे किताब किसे सीरत की किताब विच मैनूं विखा दियो भी सरकार वापस आए ते फिर रुक रुक के आए, बल्कि ओथों डायरेक्ट 6वें आसमान ते पता चलिया मेरा नबी एक कदम चुके ते उतर चला जाता है, एक कदम चुके ते 6वें आसमान ते जदों वापस हटना ते आख्या मौला वाकया बड़ा तवील है। उत्थे जिहड़ी रब ने राज ने गल्लां कीतियां ने ओ बड़ी अजीब गल्लां ने। हकीकत जानो गल्लां शुरू कर देवां रात मुक जाए। उन्हां चों एक गल मैं सुना देना। रब पूछया सोने मंग, अल्लाह दे नबी ने मंगया रब दे दिता। रब ने फिर फरमाया मंग, रब सोने ने मंगया रब दे दिता। फिर फरमाया मंग, एंड ते मुकदी मुकामा अल्लाह ने फरमाया मंग। आख्या मौला रब्बी हबली उम्मती, मेरी उम्मत गुनहगार है उन्हें माफ कर दे। जब उम्मत की वारी आई हजूर रोए ना, अल्लाह ने फरमाया तेनू बुलाया ही इसे वास्ते, नाले मैनू वेख मेरी रहमत का नज़ारा कर ते जा तेरी उम्मत नूं 50 नमाज़ां दी छड़ियां ने, उन्होंने कमी 50 नमाज़ां पढ़ लवे मैं गुनाह माफ कर दे। हजूर खुश खुश वापस आके ना जो मूसा अलैहिस्सलाम नाल मुलाकात हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम रोक के पूछया सोनिया अल्लाह को मिल के आए हो ते तोहफा की मिले? फरमाया 50 नमाज़ां। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुहाडी उम्मत ने कोई नहीं पढ़नी, की करा वापस जाओ। फिर गए 5 कम हो गया, फिर गए 5 कम हो गया, फिर गए 5 कम हो गया, 45 माफ हो गया, 5 रह गई। किनिया रह गई? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मुड़ जाओ। मैं कहा हुण जावन लग्या मैनू आई आप। जो वापसी आखिरी बारी आए ना तो रब की बारगाह च कहते ने मौला नमाज़ां 50 सन ते सवाब भी 50 दा होना सी, हुण नमाज़ां कम हो गई तो सवाब भी कम होया। अल्लाह फरमांदा मेरे लू अता ओनी है, ये एक बहाना सी, वादा मूसा नाल पूरा कर रहा सा। फरमाया जाओ जाके अपनी उम्मत नूं कह दियो पढ़ेगी 5 सवाब 50 दा ही देवांगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने आके पूछा मूसा की गल है ते मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब की दिता कि मैं क्यों तुहानू वापस कर लिया। आरफे खड़ी रहमतुल्लाह अलैह की फरमांदे ने जिन्ना अखियां ओ दिल भर तकिया ओ अखियां तक लैया तू मिलिया ते हुन आसा लग पईया ओ तू मिलिया ते ओए सोना मिलिया हुन आसा लग पईया ते तू मिली ते ओ तू मिली ते सब जग बेली अन बेली बेली और सजना बाज मोहम्मद बख्शा और सुनजी पई मेराज मैं तफसील नाल नहीं, मैं सिर्फ पॉइंट दसे ने। रात मुकी को नहीं सैर मुक गई, ये सैर है। हजूर फरमाते हैं मैं जिब गया सारे आसमानां दी 50,000 साल दी मुसाफत एक आसमान तो दूजे आसमान, दूजे तो तीजे, तीजे तो चौथे, चौथे तो पंजवें, छेवें, सतवें, फिर सिदरत मुंतहा, फिर लामकान, फिर रब नाल गल्लां कीतियां। राज दी गल्लां चों एक गल अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हदीस दी रवायत करती ने। एक दिन मैं बैठी हजूर मेरी गोदी सर रखे ते मुस्कुरा के ना रहमत वाला चेहरा हजूर दा मुस्कुरा के पूछा आयशा पूछ जो पूछ नहीं पूछ ले, जो पूछ नहीं पूछ ले। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा कहते हैं हजूर अगर इजाजत होगी तो मैं अपने बाप को पूछा वो की पूछ मैं जा पूछा दौड़ के आ गया सरकार अबू बकर सिद्दीक दी बारगाह चल के दिन अब्बा जी आज सरकार ने ऐप गल पूछी है दसो मैं की पूछा। अबू बकर मुस्कुरा के फरमान लगे वाह
बड़ा कमाल है। आयशा एक रोज रोज ही मौका होगा ते फरमाया मैं इससे बात दसो मैं की पूछा। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया बेटा हजूर दी बारगाह च सवाल करी सोनिया जो रब नाल अरशा ते गल्लां कीतियां सन राज दियां जिन्ना तुहानू पता है तुहाडे रब नू पता है जिन्ना किसी नू पता उन्हां चों एक गल दस एक गल ते जेड़ी गल दसन सरकार ओ मैनू भी आके ओ मैनू भी आके दसी। अम्मा आयशा सिद्दीका ने आकर की या रसूल अल्लाह जिन्हें रब नाल राज दी गल्लां कीतियां सुनो अरशा ते जिदा तुहानू पता है तुहाडे रब नू पता है उन्हां चों एक गल दस दियो। मुस्तफा मुस्कुरा के फरमान लगे वाह अबू बकर तेरे मुकद्दरा तो कुर्बान ए पर्दा पर्दा ही रह जाना सी तू एक पर्दे तो राज तो पर्दा हटा दिता है। हजूर ने फरमाया आयशा सुन मेरे रब ने मैनू ये कहा सी कि ए मेरे महबूब जेड़ा तेरा उम्मती गल बड़ी गौर है जेड़ा तेरा उम्मती दो टुटे दिलां नूं जोड़ेगा दो टुटे दिलां नूं जेड़ा तेरा उम्मती दो टुटे दिलां नूं जोड़ेगा मैं उन्होंने बगैर हिसाब किताब दे जन्नत दे देवांगा। अम्मा आयशा सिद्दीका बड़ी खुश हुई दौड़ के जाकर अबू बकर सिद्दीक ने दस्या कि अब्बा जी ए दस्या सरकार ने अबू बकर रोन लगा। अम्मा आयशा सिद्दीका पूछती ने अब्बा जी ते गल बड़ी सोहनी खुश हो तुसीं रोन लग पियो। आपने फरमाया बेटा तू हदीस दा एक रुख देखिया मैं दूजा भी देखदा जेड़ा जोड़न वाला ओ ते जन्नत च ते जेड़ा जुड़िया नूं तोड़े ओ किदे जाएगा। समझना दी गल गौर और फिक्र करने दी गल सोच जेड़ा जोड़े ओ ते जन्नत च ते जेड़े जुड़िया नूं तोड़े ओ किदे जाएगा। इस वास्ते इंसान नाफ्ते फिक्र देना चाहना जिंदगी पता नहीं कितने दिन है किसी का दिल ना दुखा बल्कि उस कब्र की तैयारी कर। बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते तो सुनो लोगो मर जाना है मर जाना है इयो जी मौत मर जाओ लोग आखन बंदा चंगा सी चंगी मौत मर गया। आप फरमाते आखिरी जेडे जुमले सन ना आपदे फैजाबाद धरने जो आखिरी रात आपने 104 ते बुखार है ते फरूकुल हसन ने एक नात पढ़ी आज मेरा दिल करता है और चंद जुमले मैं भी पढ़ देवां। टोने दे दवाइयां मेरे यार रहने दे आका दे बीमारों बीमार रहने दे। उन्होंने क्या ना कि हजूर दवाई ले लो 104 ते बुखार है फरमाया रहने दो। ये भी सरकार दा ही करम है जे सरकार इस हालत च कबूल कर लिया ते मेरे वर्गा खुशकिस्मत इंसान होना ही कोई नहीं। ते आप उन्होंने पता की फरमा रहा है फरूकुल हसन मैं सुन रहा सी लाइव कहंदे ने बार बार पढ़ ये जुमले बार बार पढ़। ठंडी हवा चल रही है सर्दी पड़ी है चादर लई 104 ते बुखार है अखा जान सुने ते फरूकुल हसन की पढ़दा पे होने दे दवाइयां मेरे यार रहने दे आका दे बीमारों बीमार रहने दे। और सोने में मंगेदा नहीं ताजदारियां सोने में मंगेदा नहीं ताजदारियां बस अपने बुहेदा चौकीदार रहने दे अपने बुहेदा चौकीदार। अगर सरकार ने कबूल कर लिया जिवें बाबा जी ने कबूल किया सानू भी कबूल कर ले ते जे सरकार कबूल कर लिया ना तो मेरा ईमान कहंदा है हर आशिक सरकार दे बूहे ते जाके की आखेगा की कहेगा डिगदी ते ढांदी डिगदी ते ढांदी तेरे दर ते आईया डिगदी ते ढांदी तेरे दर ते आईया डिगदी ते ढांदी तेरे दर ते आईया रख लाज मेरी लजान साइया डिगदी ते ढांदी
सोना डिगदी ते ढांदी तेरे दर ते आईया डिगदी ते ढांदी डिगदी ते ढांदी तेरे दर ते डिगदी ते ढांदी डिगदी ते ढांदी तेरे दर ते आईया डिगदी ते ढांदी तेरे दर ते आईया रख लाज मेरी लच्छा ते साइया डिगदी ते ढांदी तेरे बाज कोई नहीं मेरा सहारा तेरे दर ते आईया जग छट के सारा गल नाल लाल सोना गल नाल लाल मुकल जुदाइया गल नाल लाल मुकल जुदाइया रख लाज मेरी लच्छा में साइया डिगदी ढांदी अगर सरकार कबूल कर लिया बाबा जी ने जिवें कबूल किया है ना इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं कि साड़ी हकीकत तुहानू दुनिया ते नजर नहीं आएगी साडे जनाजे साड़ी हकीकत दसणगे ते फिर बाबा जी दा जनाजा दस्या लोकां नू कि बाबा जी की सन ते मेरा ईमान है आखिरी गल्लां ने मेरा ईमान है कि बाबा जी दुनिया तो गए होने ने जिन्हां सारी जिंदगी लबैक दे नारे लाए हैं सरकार दी नमूस दा पहरा दिता सरकार दी खत्मे नबूवत ते पहरा दिता ते जदों कब्र च गए होने ने कब्र च बाबा जी गए होने ने ते फरिश्ते आए होने उन्हें उठाया बाबा जी उठो मन रब्बुका मा दीनुका मा कुंता तकुलु फी यक्फी हाज़ा रजुल ते मेरा ईमान आखदा होना थे बाबा जी नहीं बोले होने मुस्तफा बोले होने ने तो दुनिया ते हुजूर नाल वफा कर कब्र सरकार ते नाल वफा कर ते बाबा जी ने उत्थे अर्ज कीती होनी मेरा ईमान आखदा लम लोकां तो चोरी और राती ढोल ढूंढे नीलाम लोकां तू चोरी और राती ढोल ढूंढे ढूंढा जंगल बेले बता सदे नेड़े पैया ए फुल्ली बार बले दी ढोला बाज वसीले पई दुख चलदी अब सरकार आके सवालों के जवाब सरकार दिते ने सरकार फरमाया ने फरिश्तियो इनु ना पूछो इस बाबे नु की पूछदे हो मैनू पूछो जेड़ा बाबा वीर चेत ते बैठ के नारे लबैक दे लांदा रहे आज इनु पूछदे हो कौन हैं ते बाबा जी नु सरकार ने फरमाया होना रिजवी सो जा रातां नु जागदा रहे ठंडियां ठंडियां रातां च भी जाके मेरी नमूस ते पहरा दिता ही सो जा बाबा जी ने अर्ज की हजूर इन्नी उम्र गुजार के इतने सवन नहीं आया नहीं आया तो मेरा ईमान आखदा है कि बाबा जी ने क्या आख्या आए मेरी मजार में वो घूंघट उतार के आए मेरी मजार में वो घूंघट उतार के आए मेरी मजार घूंघट उतार के आए आए मेरी मजार वो घूंघट उतार के आए मेरी मजार में वो
घूंघट उतार के मुझसे नसीब अच्छे हैं मेरी मजार के। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਗਵਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਲੱਭਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਨਗੇ ਸੌ ਜਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਮੁੜਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ, हजूर जाओ ना। इतनी भी जल्दी क्या है जरा ठहर जाइए, इतनी भी जल्दी क्या है जरा ठहर जाइए, इतनी इतनी भी जल्दी क्या जरा ठहर जाइए, इतनी भी जल्दी क्या जरा ठहर जाइए, सारी उम्र गुजार के आई है ये घड़ी। हजूर सैर करके वापस आए ना, ते पानी चल रहा, कुंडी हिल रही, बिस्तर गरम, सोचने वाले सोचने लग पे भी होया कि मैं कहा सोचते रहो, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਬਿਸਤਰ ਗਰਮ ਹੈ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਰਾਤ, ਬਿਸਤਰ ਵੀ ਗਰਮ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੁੰਡੀ ਹਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਕਲ ਦੇ ਆਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਆਂਦਾ ਦੱਸ ਚੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਲ ਉਹਨੂੰ ਆਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਮਝ ਉਹਨੂੰ ਆਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਘੜੀ ਤੇ ਵੱਜੀ ਹੋਵਣ 12, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 12:20, ਘੜੀ ਚੋਂ ਸੈੱਲ ਕੱਢ ਲਓ, 12:20 ਦੇ ਸੈੱਲ ਤੇ ਘੜੀ ਚੱਲੇਗੀ ਜਾਂ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ? ਅੱਛਾ, 1 ਸਾਲ ਰੁਕੀ ਰਹੇ, साल तो बाद सैल बहुत कितों चलेगी? क्यों जी? मैं क्या अकल दे आने तेन पता नहीं लगे, कायनात की जान मुस्तफा ने। मैं क्या मेरे मुस्तफा ने इंज कदम चुकया, जिथे जिथे कोई शह चलती सी रुक गई। हजूर गए सैर करके वापस आए, आके जो हजूर ने कदम रखा, जिथों जिथों शह रुकी सी उतों चलनी शुरू हो गई। फरमाया ए तेरी गल समझ आने वाली, जाने जान वाला या जाने। उन्हें क्या अकल देने तेनों पता ही नहीं लग्या। कहते ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने कि मैं इन अखर रब नूं सोहनी सूरत विच वेखिया ते हजूर ने फरमाया ओ मोमनो, मेरी मिराज कि मैं अल्लाह नूं वेख के आया, तुहाडी मिराज नमाज पढ़ो। अस्सलातु मिराजुल मुमिनीन, नमाज मोमन दी मिराज है। अज नमाज पढ़ोगे ना ते मिराज होगी। मौला अली को किसी ने सवाल किया, तुसां नमाज पढ़ी तुहानूं मिराज होई? क्योंकि मिराज रब नूं वेखना, तो क्या तुसीं रब वेखिया? आप फरमाते हैं मैंने पूछते हो रब? आपने फरमाया रब्बे काबा दी कसम, मैं एक सजदा करके उन्नी देर तक दूजा सजदा करता ही नहीं जब तक रब नजर नहीं आ जाता। मैंने पूछते हो रब है? तो फिर अगर तू नमाज पढ़े, रात आ रही है, अजमत वाली रात है, और रात में जागिया जाए, नफल पढ़िया जाए, दिन रोजा रखा जाए। मेरे आका फरमाते जिन्हें एक रोजा रखा उन्होंने ये समझ लो जिन्हें पूरा साल रोजा रखा। और एक होर हदीस सुन, मेरे मुस्तफा ने फरमाया रजब अल्लाह का महीना, अज जा रहे हो ना, रजब अल्लाह का महीना है, शाबान हजूर फरमाते ने मेरा महीना है, ते रमजान मेरी उम्मत का महीना है। और एक मसला हो रहा है, अज रात 22 रजब है, अज रात मेरे को सवाल आए जो कूड़े करवाने चाहिए। मेरी मुर्शद फरमाते सन, मेरे फरमाते ने कि साले सवाब है, इहदे च कबात कोई नहीं, ये साले सवाब है। मौलाना इलियास अतार कादरी रहमतुल्लाह अलैह मद्दाजिल्लाह अली आपने एक रसाला लिखा है, उहदे विच आप फरमाते हैं कि इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सलामुल्लाह अलैहा आप दा विसाल 15 रजब नूं होया। मौलाना इलियास अतार कादरी ने, और 22 रजब नूं हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा विसाल है।
ते आले सुन्नत व जमात 22 रजब नूं ना दोनों दे साले सवाब ते इस कुंडे नूं जायज़ कहंदे ने। बाकी जेड़ा कोई मनाई जाए जिस हिसाब नाल मनांदा है उन्होंने उहदे अपने अकीदे के मुताबिक अपनी नीयत के मुताबिक सवाब मिलता है। ये है इस साले सवाब, ये करना जायज़ है, इहदे विच कबात कोई नहीं। इस साले सवाब जो मर्जी कर लो, भावें 15 नूं कर लो तो भावें 22 नूं कर लो। हुण 11वीं वाले दिन 11वीं किधर है तो 12वीं नूं भी 11वीं कर दे, जो मर्जी कर लो। 11वीं वाले तो नहीं आखा भी 11वीं तक यारी करेगा तो मनीवागा, तो यारी ना की तो मैं नहीं मनीवागा। मिलाद 12 रबीउल अव्वल, मिलाद बोलो यार किधर है 12 रबीउल अव्वल वाले दिन। आप 12 में बस करते अगे पीछे को नहीं करते, सारा साल मिलाद है। तो पता चलिया कि साले सवाब जो भी करेगा उदों पहुंच जाएगा। तो इस वास्ते एक कुंडे भी जायज़ ने, नीयत रख के कर कि मैं उन्होंने मनना वा, क्योंकि असं दर वाले भी नौकर, एक घर वाले भी नौकर, असं अहले बैत नूं भी मनने, असं सहाबा नूं। हज़रत जाफर सादक जिहड़े ना, इमाम जाफर सादक, उन्होंने ये सादक जो लफ्ज़ आया क्यों आया, जरा पीछे जाओ ना बैक ते की है। आपको पूछा गया कि तुहानूं सादक क्यों कहंदे ने? आपने फरमाया मेरी मां वालों सिलसिला नसब जिहड़ा है ना वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक नाल मिलदा है, तां वास्ते मैं सादक हां। अहले बैत हो के सहाबा नूं इन्ना मनदे पे ने, तू मनन वाला उन्हां च फर्क करदा पे। इस वास्ते फर्क ना कर, दुआ करना अल्लाह ताला भाई रमजान ने इस महफिल नूं सजाया, जितने दोस्त इस महफिल विच आए, राना बाबा रमजान अल्लाह ताला इस बच्चे दे इल्म दे अंदर अमल दे अंदर इजाफा फरमाए। जिन्ने साथी इस महफिल विच आए ने, दूर नजदीक तो चल के आए ने, अल्लाह सब दा बैठना मेरा पढ़ना तेरा सुनना अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सलाम पढ़ा जाएगा, उसके बाद फिर दुआ मुस्तफा रहमत पे मुस्तफा असल में कुरान आशिकों के तिलावत बेला सलाम मुस्तफा जाने रहमत बेला खो सलाम शमाए बस में हिदायत बेला और बख्शे जाए गे हो गए फातिमा ऐसी खातों ने जन्नत बेला खो सलाम मुस्तफा जाने रहमत बेला शमाए बस में हिदायत पे असलाने ए गुलशन वहदत के ये सलामे आज ज़ाला हो कबूल। बैठ जाए तमाम बाप, बैठ के दुआ से फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लु अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबस सक़्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। या अल्लाह तेरा तेरे महबूब का जिक्र कीता है, मौला इसको अपनी बारगाह च कबूल फरमा। जितना भी एहतमाम किया गया, जिन्होंने दोस्तों ने एहतमाम पानिया ने खुसूसन एहतमाम किया है, मौला उसको अपनी बारगाह च कबूल फरमा के इन्होंने वास्ते ज़रिए नजात बना। मौला जितने इस महफिल में आए ने, जितने कदम चल के आए ने, कदम कदम के बदले ने किया था फरमा। मौला जो दुआवां जो तमन्ना दिल विच लैके ने सब पूरियां फरमा। मौला सबनों हज़ूर अलैहिस्सलाम दी पक्की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। मौला खुसूसन
भाई रमजान उन्होंने इस महफिल का एहतमाम किया है, लंगर का एहतमाम किया है। मौला इन्होंने रिज़्क़ के अंदर, कारोबार के अंदर, माल जान के वक्त अता फरमा। खुसूसन कोई बीमार है उसको शिफाए कामला अता फरमा। राणा साहब दी भाभी जो बीमार है मौला उसको सेहत कुल्ली अता फरमा। इस तो अलावा कोई घर में बीमार है, अस्पताल में बीमार है, जिस बीमारी में मुब्तला है मौला सब को शिफाए कामला अता फरमा। मौला जितने दोस्त आए ने जो दुआवां जो तमन्ना दिल विच लैके ने सब दी पूरियां फरमा। मौला जो जुमला कलामात जिक्र किया है, ज़िक्र किया है मौला सही सही जो तेनू पसंद आया मौला उसको अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा के उस तमाम जिक्र ज़िक्र का सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक बारगाह दे विच हदियतन तोहफतन नजरानतन अकीदतन पेश करने कबूल फरमा। आप दे वालिदैन तय्यबैन पेश करने कबूल फरमा। आप दे ज़वाज मुतरातन पेश करने कबूल फरमा। तमाम अंबिया कराम साबिन काम ताबिन काम तबता मिनकुम मौलिया कराम शुहदा कराम उस्ताद अलैहिस्सलाम तो लेके आज तक जितने मुसलमान मर्द औरत बच्चे बूढ़े दुनिया में चले गए सब को पेश करने कबूल फरमा। खुसूसन मौला तमाम जुमला कलमात दा सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तफैल करके सैयद शुहदा सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मैदान करबला इतना में शुहदा सब दी बरकत पेश करना कबूल फरमा। पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी गौस समदानी कुतुब रब्बानी शाहबाज अला मकानी हजूर गौस आलम दी बरकत पेश करना कबूल फरमा। खुसूसन अमीरुल मुजाहिदीन उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज मुफ्ती खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने रूह पेश करना कबूल फरमा के मौला उन्होंने दर्जात बुलंदी अता फरमा। मौला उन्होंने इस मिशन को जारी सारी फरमा। उन्होंने साहबजादे अलामा साहबजादा साद रिजवी मद्दा जिल्लुल आली उन्होंने अपने बाप के नक्शे कदम से चल के इस जमात की क़यादत करने की तौफीक अता फरमा। मौला सानू सारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। मौला खुसूसन तमाम जुमला कलमात का सवाब राणा साहब के नाल तलक रखने वाले जितने भी छोटे बड़े दुनिया फन जा चुके हैं इस बस्ती के नाल दे तलक रखने वाले और जितने दोस्त अहबाब हाजिर ने मौला इन्हां दे नाल तलक रखने वाले जितने भी छोटे बड़े दुनिया फन जा चुके हैं सब दी बख्शिश फरमा, सब दी मग़फ़िरत फरमा, सब दी कब्र जन्नत दे बागा जुबाक बना। इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल हो शायद मुश्किल कुशा के वास्ते करबला शहीद करबला के वास्ते। इलाही दिखा दे मदीना वो कैसी बस्ती है जहाँ दिन रात मेरे मौला तेरी रहमत बरसती है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिहि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।